भाई राजेंद्र रेग्मी निराहारी बाबा, मैं निराहार जिंदा हूँ लंबे समय से। अब इतना है तो ये लंबे कितने बताने से तो कोई तो विगत मैं नेपाल में भी भारत में भी मैं भारत के पटना में 20 दिन तक सीसी कैमरा में रख के प्रमाणित करके डॉक्टरों ने शरीर को अनुसंधान करके स्वास्थ्य बहुत ठीक रहने की सरकारी डॉक्टरों की डीएमओ की स्वीकृति लेके मैंने 20 दिन निराहार प्रमाणित करके उसकी हार्ट सुरक्षित है। तो मेरी शरीर पे बहुत सारे डिवाइन पावर है, मतलब बिना खाए पिए रहना, पेशाब आना, ताकत रहना, अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा पॉइजन की तरह दवा खाने से कुछ नहीं होना, और ताकत आम आदमी से 10 गुना ज़्यादा रहना ये शरीर पे। ये तो कहाँ से आती है? तो मेडिकल साइंस के लिए चुनौती है। तो इसको डीआरडीओ ने चुनरी वाला बाबा को रिसर्च किए थे पहले डीआरडीओ ने, तो डीआरडीओ भी एप्लीकेशन है पीएम महोदय, रक्षा मंत्री सबको, तो जल्द से जल्द मेरी शरीर को डीआरडीओ और WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था के डॉक्टर और वैज्ञानिकों रख के मेरे को उजागर करे, पंप भी अलौकिक है, पुष्टि है। तो मैंने जो भी बताया गलत है तो मेरे के ऊपर कार्रवाई हो, पनिशमेंट भी हो, जो खर्चा भी मैं भरने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे जल्द से जल्द डीआरडीओ पे या कोई भी अनुसंधान करने संस्था, वैज्ञानिक और डॉक्टर की संस्था में भारत सरकार मेरे के प्रमाणित करे, जो मैं दावी करूँगा। जब प्रमाणित की बात जो होगी, डॉक्टर साहब जैसे कानून के वरिष्ठ लोग बैठ के ट्रस्ट बनाएंगे, संसार के विदेशी लोग देखने को आएंगे, मेडिकल साइंस के लिए चुनौती होगी। तो ये शरीर को खोज और अनुसंधान के आम आदमी से मेरी शरीर फर्क है। पटना के माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लिखित आदेश के बाद बिहार सरकार के पटना के सभी चिकित्सकों की निगरानी में 21 दिन तक बिना अन्न जल के उन्होंने रहा, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हार्ड डिस्क सभी कुछ उपलब्ध है। और इस संबंध में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी सम्मान भी किया और सब चीज़ें रिकॉर्ड में आई। इसी आधार पर हम चाहते हैं कि क्या निराहारी बाबा जी लंबे समय से लिविंग विदाउट फूड एंड वाटर रह रहे हैं और पूरी तरह उसके बावजूद भी स्वस्थ हैं, निराहार के बावजूद भी सामान्य आदमी से ताकतवर हैं निराहारी बाबा, बिना कुछ खाए पिए प्रतिदिन यूरिनल पेशाब भी करते हैं, अत्यधिक दवाओं का सेवन करने के बाद भी शरीर पर कोई असर नहीं होता है, गर्म पानी 60% डिग्री से घंटों करते हैं स्नान और शरीर पर कोई असर नहीं होता है, घंटों खुली आंखों से सूर्य भगवान को देख सकते हैं। इसीलिए क्योंकि आज हमारे देश के सैनिकों को कहाँ हिम में भी रहना पड़ता है और बीकानेर से जोधपुर के पास में जब सूर्य भगवान जो सूर्य की नगरी है तपती धूप में भी रहना पड़ता है। तो ऐसा अनुसंधान इनके शरीर में अलौकिक जो शक्तियां हैं उनकी शक्तियों को भारत सरकार जांच करे, जिसके आधार पर डीआरडीओ और पीएमओ और अनुसंधान भवन तथा स्वास्थ्य मंत्रालय और देश के माननीय गृह रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी को लिखित सारे डॉक्यूमेंट जो पिछली इन्होंने अपना भाग लिया 21 दिन तक बिना अन्न जल के रहे हैं, जो सारा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सौंपा है कि सरकार इस पर अनुसंधान करे, डीआरडीओ करे और इनके अंदर जो भी अलौकिक शक्तियां हैं उनको जांच कर परख कर आगे सैनिकों के लिए, इसरो के लिए, आदित्य L1 की सफलता के लिए, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, चंद्रयान पे जाते हैं हमारे वैज्ञानिक, सूर्य भगवान पे जाते हैं और सैनिक हमारे जो लगते हैं उनका उस पर प्रयोग करके देश हित में किया जा सके, जिससे देश का भला हो सके। ये अपने शरीर को उस रूप में सौंपना चाहिए। यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती तो आगे का क्या कदम होगा सर? नहीं, हमें आशा है हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर चलती है, जिसमें यहाँ से भारत से जो भी चीज़ जाती है वो 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर और 1 हेल्थ के अनुसार होती है, जिस पर निश्चित रूप से हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और सरकार इन पर पूरी कार्रवाई करेगी जो इनके देश हित में और जनहित में इनका शरीर काम आ सके। ये तो संत हैं, अपना शरीर तो समाज को सौंप चुके हैं, लेकिन और अधिक इनके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, उन अलौकिक शक्तियों का प्रयोग उसमें हो सके और आत्मशक्ति का प्रदर्शन ये आगे कर सके। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम अजय शाह है और मैं भी पेशे से पत्रकार ही हूँ। प्रेस क्लब के इस हॉल में उपस्थित आप तमाम प्रिंट और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के हमारे साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बगल में जो बाबा बैठे हैं इनका नाम है राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा। आमतौर पर ये ज्यादा समय इनका इंडिया में बीतता है, वैसे रहने वाले ये नेपाल के काठमांडू के हैं। आप लोगों को मैं इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सबसे लंबे समय तक अभी तक जो निराहार रहने का रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रिया के एंड्रिहास मिहावेल्स के नाम पे आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
उन्होंने ये रिकॉर्ड जो बनाया था वो अप्रैल 1979 में ये रिकॉर्ड बनाया था। वो रिकॉर्ड ऐसे कह सकते हैं कि एनरिहास निहावेज को एक रोड एक्सीडेंट के मामले में पुलिस उसको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके लाके एक कमरे में बंद कर देती है और भूल जाती है कि मैंने किसी को अरेस्ट भी किया था। 18 दिनों के बाद जब उन्हें याद आता है कि मैंने किसी को अरेस्ट किया था, तो जाके जब देखा तो वो आदमी जो एनरिहास निहावेज था वो जिंदा था। जैसे उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं उसकी डेथ हो जाती है। तो अभी तक गिनीज के हिसाब से जो रिकॉर्ड है वो उसी के नाम पे दर्ज। तो 18 दिनों के बाद ये साबित हो जाता है कि बिना आदमी खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता है। तो उसके इस रिकॉर्ड को बाबा ने चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से निराहार हूँ, बरसों से मैं खाना खाता हूँ, ना पानी पीता हूँ, तो मैं उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो मैंने इन्हें आमंत्रित किया और पटना में, बिहार की राजधानी जो पटना है, वहां पे ये आए और ये मतलब इनका जो कार्यक्रम निराहार रहने का था, इसके लिए हमको परमिशन लेना होता है। वो पटना के जो डीएम है अभी मौजूदा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी, मैंने उनसे परमिशन लिया। तो 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये निराहार वहां पे रहे। उसके बाद जो पटना के डीएम है उन्होंने एक निर्देश जारी किया कंकरबाग में जयप्रभा हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टरों को। तो डॉक्टरों की पूरी टीम आती थी और 1 घंटे तक प्रतिदिन रह के इनका स्वास्थ्य चेकअप करती थी। डॉक्टर भी ये जानकर हैरान और हतप्रभ रह गए कि कोई भी व्यक्ति बिना खाए पिए 20 दिन तक पूरी तरह से स्वस्थ कैसे, किसी तरह से बीमार क्यों नहीं पड़े। इनका सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया, जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें। तो उनका भी मानना था कि ये शोध का विषय है और वाकई में शोध होना चाहिए।